एक महीने पहले हमने आरवीएनएल में 65 रुपीज पे बाई दिया था, और ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में कहा था कि आरवीएनएल बाई ऑन डिप्स है। यहाँ से प्राइस ने 65 रुपीज और उसके डिप्स के बाद एक ऐसा अपमूव दिया है कि हमें एक महीने में ओवर 100% रिटर्न मिले हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे मंथली से स्टार्ट करके इसकी पूरी लेबलिंग करने वाले हैं, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली में हमें 3 वेव्स मिली है। इसको अगर आप ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये एक वेव है, ये एक करेक्शन है, और ये एक वेव है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें ये ट्रेंड लाइन मिलती है। और अगर आप इसकी लेबलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि इन दो वेव्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो हम इसे WXY कह सकते हैं। हम WXY कह रहे हैं और ना कि 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी ये मंथली चार्ट है और ये हमें 3 वेव्स मिली है। इसके बाद अगर इसको करेक्शन के बाद एक और इम्पल्स टू द अपसाइड मिलता है, तो हम इसको रीलेबल करके 1 2 3 4 5 कर देंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो मंथली में हमें ये इंफॉर्मेशन है। आइए वीकली पे बात करते हैं। इससे पहले इस लेबलिंग को मैं विजिबल कर देता हूँ वीकली के लिए। तो वीकली में आप देख रहे हैं कि ये जो वाई वेव मंथली की वाई वेव है, ये अभी 3 वेव्स में आई है। जिसका मतलब ये है कि अभी हम इसको, क्योंकि इन दो वेव्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, इसको भी हम WXY कहेंगे। और ये इसकी जो स्टाइल है वो इंटरमीडिएट नहीं, वो माइनर रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मंथली का है जो WXY है, और उसके बीच में ये जो वाई वे मंथली की है वो WXY में आई है। ये अगर एज ऑफ नाउ ये WXY लेवल की है हमने। अगर हमें यहाँ पे एक करेक्शन मिलती है और एक और इम्पल्स टू द अपसाइड मिलता है, तो वो ये रीलेबल करके हम 1 2 3 4 5 कर देंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। अभी कल ही मैंने एक फिबोनाची पे एक वीडियो डाला था, तो उस हिसाब से अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ लोअर पॉइंट से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 0.618 के ऊपर जा चुकी है। और विच मीन्स कि ये एक इम्पल्सिव वेव है और करेक्टिव वेव नहीं है। और आपका इसका अगर ये 1.618 के ऊपर जाती है, तो हम मान लेंगे कि ये एक्सटेंडेड वेव है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप कल का फिबोनाची वाला वीडियो देखिए, जिसमें हमने रिट्रेसमेंट्स की पूरी वीडियो डाली है कि कितना रिट्रेसमेंट होता है और एक्सटेंडेड का क्या मतलब है। इसके बाद अगर हम डेली चार्ट में जाए और डेली चार्ट में हम देखें, तो डेली में ये जो वाई वेव है, हम ये इसको देखते हैं कि ये ओवर हुई है या नहीं। तो इसमें आप अगर इसके डिवीजन करें, तो यहाँ पे अभी इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है, और ये काफी स्ट्रांग वेव है। और हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो इसमें अगर ये और ऊपर जा सकती है, या यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें डेली पे, तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिलती है। तो इसका मतलब ये जो ये वेव 4 है, एक बार मैं वीकली में वापस जाता हूँ। जो ये वाई वेव है, यहाँ पे अगर एक्स बनाने की कोशिश ये करता है, या थर्ड वेव की जगह फोर्थ वेव अगर यहाँ पे बनता है, अगर ये हम इसको WXY लेबल कर रहे हैं, तो इसका ऑल्टरनेट लेबल हो सकता है 1 और W, 2 और X, और यहाँ पे 3 और Y। क्योंकि हम यहाँ पे अगर फोर्थ वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पर भी अगर समझ लीजिए ये यहाँ पे रिवर्स होने लग जाता है और फोर्थ वेव बनता है, तो हमें पता है कि वेव 4 जो होता है वो अराउंड 38 to 50% की रिट्रेसमेंट देता है। तो आपके आसपास ये लेवल्स आ जाते हैं जो 107 से लेके 99 पे आ जाते हैं। और आप यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिमांड जोन भी है, जो वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है। तो अगर इस एरिया में यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट होती है जो स्लो है, तो हम ये मान लेंगे कि ये फोर्थ वेव है। और अगर इसको हम रीलेबल करके 1 2 3 4 करके, और फिर इसको हम वेट 5 का वेट करेंगे जो हम ट्रेडेबल होगा।
तो ये ओवरऑल ये सिनेरियो है अगर आपको इसमें कोई एंट्री लेनी है और आप अभी एंट्री नहीं ली है आपने। और इसके और क्या केसेस है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर ये 1 2 3 4 5 नहीं है और सिर्फ WXY है, तो और WXY अगर ओवर हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकआउट मिलेगा, जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी आइदर विद इम्पल्सिव और विद करेक्टिव स्ट्रक्चर। और अगर आप ओवरऑल मंथली में जाते हैं वापस, तो WXY बना है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि एक X बनेगा, जब ये Y ओवर होगा तो एक X बनेगा। वो X इस फॉर्म में दिखना चाहिए। अगर इस फॉर्म में दिखता है, जो स्लो मतलब इसी इतना ही उसका लेंथ भी होना चाहिए और इतना ही टाइम होना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि हमें एक और वेव मिलेगी जो WXY XZ बनाएगी। ये मंथली की बात है। अगर यहाँ पे इस वेव से बड़ी एक वेव मिलती है, लेट मी अगेन क्लियर इट। यहाँ पे एक्स की आप लेंथ देख सकते हैं, एक्स की लेंथ ये है। अगर आपको इससे बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है, तो आप मान लेना कि ये WXY फिनिश हो चुकी है और अब हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये सारी बातें आगे पता चलेगी, बट जो शॉर्ट टर्म या अगर आप डेली स्ट्रक्चर की बात करें, तो ओवरऑल यहाँ पे इस वेव के बाद एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। वो रिट्रेसमेंट जब हमें मिलेगा, तो अगर हमें इस डिमांड जोन से में करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम मान लेंगे कि ये फोर्थ वेव है और इसके बाद एक फिफ्थ वेव पेंडिंग है। तो जो भी अभी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनके लिए मैं देखता हूँ, अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो क्या देखना चाहिए। तो ओवरऑल आपके पास ये ट्रेंड लाइन है। आपको यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक मिलती है इसकी, तो आप अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना और वेट करना कि इस लोअर लेवल से इसमें आपको कोई फ्रेश एंट्री मिलती है कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अमंग फ्रेंड्स, और अगर कोई डाउट है आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस